स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सके। हमारे पास हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े हैं लैचिस। लैचिस भी हमारे पास 1 बिट स्टोर करते हैं। अगर किसी को लैचिस का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हैं। हमारे पास फ्लिप फ्लॉप भी 1 बिट को स्टोर करते हैं। इसको हम रजिस्टर भी कहते हैं। जो हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी। फिर रजिस्टर भी हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। फ्लिप फ्लॉप की हमने जिस तरह लैचेस की टाइप्स पढ़ी थी, एसआर सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है, उसी तरह हमारे पास डी होता है डाटा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, एमटी टॉगल फ्लिप फ्लॉप। हमारे पास लैचेस और फ्लिप फ्लॉप की सेम टू सेम टाइप्स आती हैं। अगर किसी को लैचेस की टाइप्स नहीं पता, वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। आज हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप बाय एसआर। ठीक है, हमारे पास हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास एंड गेट, नैंड गेट से भी हम करते हैं लैचेस या फ्लिप फ्लॉप, हम नॉर गेट से भी करते हैं। ठीक है, तो हम आज नैंड गेट से फ्लिप फ्लॉप एसआर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 नैंड यूज होते हैं। पहले हमारे पास 2 नैंड, फिर 2 नैंड यूज होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो के अंदर डी लैच के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास 4 नैंड यूज होते हैं, सेम टू सेम इसके अंदर भी 4। मगर उसके अंदर, इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, 3 बल्कि चीजें आ जाती हैं। एक आती है एस इनपुट, एक होती है आर इनपुट, और एक होती है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास इनेबल आती थी और साथ में हमारे पास डी आता था। इसके अंदर एस इनपुट, आर और क्लॉक। हमारे पास एस इनपुट हम दे देते हैं इसको, आर इनपुट दे देते हैं हम इसको, और एक क्लॉक आता है जो हमारे पास कंबाइन होता है दोनों के साथ, वो हम लिख देते हैं सी से क्लॉक। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट वन के अंदर हमने पढ़ा था लैचेस के अंदर एक की इनपुट दूसरे की हमारे पास आउटपुट बन जाती है, और एक की आउटपुट दूसरे की हमारे पास इनपुट बन जाती है। वो आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इनपुट बन गई। ये हमारे पास आपने हमेशा याद रखना है कि एक की आउटपुट हमारे पास दूसरे की इनपुट, और दूसरे की इनपुट पहले की हमारे पास आउटपुट बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अब हम बनाते हैं इसका ट्रूथ टेबल। सबसे पहले हमारे पास एक चीज है, हमने क्लॉक है। ठीक है, फिर हमारे पास एस आर, और हमने पढ़ा था हमारे पास 2 आउटपुट आती हैं, क्यू और क्यू बार। ठीक है, अब हम करते हैं क्लॉक। अगर हमारे पास क्लॉक की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास अगर 0 हो जाए, तो हमारे पास चाहे ये 1 आए या 0 आए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या हमें, हाँ, इस पे कोई इफेक्ट नहीं। तो हम कहते हैं कि क्लॉक की वैल्यू जब हमारे पास 0 हो जाए, तो हमारे पास सेम आउटपुट आती है, सेम आउटपुट आती है हमारे पास। चाहे एस की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास जो पहले स्टोर होती है वो हमारे पास आ जाती है, होल्ड रहती है। उसको कहते हैं होल्ड रहना। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है, इसको क्या कहते हैं हम, होल्ड रहना। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास क्लॉक एक क्लोज्ड है तो हमारे पास होल्ड ही रहती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। सबसे पहले अब हम करते हैं 1 जब हमारे पास क्लॉक होगा, और 0 हमारे पास एस होगा, और 0 ही आर। अब हम इधर प्रूव करके दिखाते हैं। 1 हमारे पास हमेशा क्लॉक, 0 0। जब हमारे पास किसी भी नैंड गेट अब अगर आपको पता हो, हमारे पास 0 0 1 1 1 0 1 0, हमारे पास नैंड गेट होता है 1 1 1 1 0, ये हमारे पास 0, इधर हमारे पास 1। ठीक है, हमारे पास 1 1 पे 0 होता है। अब जहां भी हमारे पास 0 आ रहा है, उसका आंसर हमारे पास 1 है। इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1। जब हमारे पास 1 1 है, हमने पढ़ा था जब हमारे पास 1 1 आ जाए, तो हमारे पास कहीं भी हमारे पास 1 आ जाए, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ना। अब हमारे पास 1 है, 1 है, ये वाली हमारे पास इस एक की इनपुट इधर चले जाएगी। 1 है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट भी 0 था।
1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक भी 1 है तो हमारे पास आंसर 1 है, सॉरी एक भी 1 है हमारे पास आंसर कहीं भी 0 आ जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा, ठीक है ये याद रखना है। फिर एक भी 1 है तो 0 1 और ये इसकी आउटपुट इसमें गई 1 0 हो गया, 1 0 की आउटपुट क्या आती है हमारे पास 1 और 0 की आउटपुट 1 आती है, तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेम कंडीशन इधर 1 आ गया, हमारे पास 1 1 की आउटपुट हमारे पास 0 आ गया, यानी कि प्रीवियस हमारे पास सेम आउटपुट रहती है जो हमारे पास प्रीवियस हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास क्लॉक 1 होगा और एस भी 0 और आर भी 0 होगा, तो अब हमारे पास क्यू और क्यू बार की जो लास्ट वैल्यू थी, कोई भी वहाँ इसके अंदर स्टोर हुई होगी वैल्यू, यानी कि इनके आउटपुट के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर पहले की हुई होगी वो सेम आ जाएगी, यानी कि होल्ड आउट हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू। हम इधर लिख सकते हैं प्रीवियस वैल्यू के अंदर वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट के अंदर हम करते हैं कि क्लॉक हमारे पास 1 नहीं रहेगा, क्योंकि जब 0 होगा तो हमारे पास कोई भी आउटपुट हो कोई भी इनपुट हो उस पर हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब हमारे पास क्लॉक 0। अब हम करते हैं क्लॉक को 1 करते हैं और एस को हम करते थे 0 और आर को 1, ठीक है। तब हम देखते हैं कि क्या होता है, एस को अब हमने 0 किया है, आर को हमने 1 किया है, एस को 0 किया है। हमने पढ़ा है एस अगर हमारे पास कहीं भी 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 है, इधर हमारे पास 1 आ गया, इधर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। कहीं भी हमारे पास एस आ गया उधर हमारे पास 0। अब कहीं भी हमारे पास 0 आ गया, अभी मैंने पढ़ाया नैंड गेट के अंदर कहीं भी 0 आ गया उसकी आउटपुट हमारे पास 1 आ जानी है, हमारे पास कहीं भी 1 आ गया यानी कि 1 1 पे हमारे पास 0 है तो इधर हमारे पास 0 आ जानी है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास इधर 1 आ चुकी है ना, तो हमारे पास ये 1 जब इसके साथ मिलेगा 1 और 1 हो जाएंगे, 1 1 की आउटपुट क्या है 0, तो हमारे पास आउटपुट सही आई है, हमने 0 सही लिखा था। फिर इधर हम लिखते हैं ये हमारे पास 0 था, जब हमारे पास 0 0 है 0 और 0 तो अब हमारे पास आउटपुट 1 है, तो हमारे पास ये आउटपुट सही आई है, यानी कि हमारे पास Q की वैल्यू ये हमारे पास ऊपर आती है Q की वैल्यू, ये हमारे पास आती है Q बार की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। अब ये देखो हमारे पास Q की वैल्यू 0 आई थी तो हम इधर 0 लिख देते हैं, Q बार की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी तो हमारे पास हम इधर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। हम इधर क्या लिख देंगे 1। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी, यानी कि हमारे पास जब हमारे पास वैल्यू 0 1 थी 0 और 1 थी तो Q की वैल्यू 0 हो जाती है 1, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते थे, हम इस कंडीशन को बोलते थे रीसेट स्टेट, ठीक है। मैंने R से रीसेट स्टेट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के पास, यानी कि क्लॉक हमारे पास 1 ही है, ठीक है। मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जब उधर यूज करना है तो हमारे पास इजीली यूज में आ जाए। क्लॉक 1 है मगर ऐसा अब हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 0, ऐसा हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 0। हमने पढ़ा है कहीं भी 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 है, इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया और ये 1 इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो ना 1 1 1 और 1 के आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 का आंसर 0, इसलिए हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास इधर 1 है इधर हमारे पास 0 है, जब कहीं भी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए उसका आंसर हमारे पास 1 हो जाता है। कहीं भी हमारा अब ये वाला 1 सपोज इधर आ गया, इसकी आउटपुट इधर आई तो हमारे पास 1 और 1, तो हमारे पास क्या होता है 1 और 1 0, इसकी आउटपुट हमारे पास 0, ये वाली 0 इधर चले गया 0 और 0 की आउटपुट होती है 1, यानी कि Q की वैल्यू अब 1 हो गई है, Q बार की 0। अब हम इधर लिख देते हैं Q की वैल्यू हमारे पास 1 Q बार की 0। ये हमने पढ़ा है जब हमारे पास Q 1 हो जाए Q बार हमारे पास 0 हो जाए तो हमारे पास सेट स्टेट होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी समझ लग गई होगी। जब हमारे पास क्लॉक भी 1 है एस भी 1 है आर भी 1 है, तब हम देखते हैं क्या वैल्यू है। ये तीनों चीजें 1 है, कहीं भी 1 है, ये 1 1 क्या होता है हमारे पास 0 1 1 0। जब हमारे पास 0 होता है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1, हमने पढ़ा कहीं भी, और ये भी 1 1 1 0, ये हमारे पास उल्टी होगी तो हमें समझ नहीं लग रहा, तो इसको कहते हैं हम इनवैलिड स्टेट, ठीक है। इसको कहते हैं इनवैलिड स्टेट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। मैंने ये करवा दिया है आपको नैंड गेट से SR फ्लिप फ्लॉप, आप लोग नोर गेट से अब SR फ्लिप फ्लॉप कर सकोगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर्स के अंदर
नोट से करवाया था लैच, तो अब आप उम्मीद है आप लोग नोट से फ्लिप फ्लॉप कर सकोगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।